हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइटिंग स्किल्स बाय आर्यन पर, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि फ़िलॉसफी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट कैसे बनाएं, जो कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का फ़िलॉसफी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि असाइनमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फ्रंट पेज बना लेना है, जिसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो असाइनमेंट का टॉपिक है धर्म में नैतिकता। धर्म में नैतिक मूल्यों के महत्व पर लेख है। धर्म में नैतिकता में व्यवस्थित करना, बचाव करना और सही और गलत व्यवहार की अवधारणाओं की सिफारिश करना शामिल है। तो पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, नैतिकता का एक केंद्रीय पहलू है अच्छा जीवन, जीने लायक या बस संतोषजनक जीवन जीने, जिसे कई दार्शनिक पारंपरिक नैतिक आचरण से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अधिकांश धर्मों में एक नैतिक घटक होता है, जो अक्सर कथित अलौकिक रहस्योद्घाटन या मार्गदर्शन से प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं नैतिक रूप से जीने के लिए धर्म आवश्यक है। साइमन ब्लैकबर्न कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम केवल एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था की छत्रछाया में ही फल फूल सकते हैं, जो एक विशेष धार्मिक परंपरा में सामान्य पालन से मजबूत होती है। बौद्ध धर्म में नैतिकता परंपरागत रूप से बुद्ध या उनके अनुसरण करने वाले अन्य प्रबुद्ध प्राणियों के प्रबुद्ध दृष्टिकोण पर आधारित है। नैतिक निर्देश बौद्ध धर्म ग्रंथों में शामिल हैं या परंपरा के माध्यम से सौंपे गए हैं। बौद्ध नैतिकता के अधिकांश विद्वान इस प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथों की परीक्षा और बौद्ध नैतिकता की प्रकृति के बारे में दावों को सही ठहराने के लिए पारंपरिक बौद्ध समाजों और मानवशास्त्रीय साक्ष्य के उपयोग पर भरोसा करते हैं। पारंपरिक बौद्ध धर्म के अनुसार आम लोगों के लिए बौद्ध नैतिकता की नींव पंचशीला है, क्यों कोई हत्या, चोरी, झूठ, यौन दुराचार या नशा नहीं। बौद्ध बनने में या बौद्ध धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हेतु एक सामान्य व्यक्ति को इन नकारात्मक कार्यों से दूर रहने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ ऐसे सैकड़ों और प्रतिज्ञा लेते हैं। यह दृष्टिकोण बौद्ध नैतिकता को केवल बुद्ध के ज्ञानोदय या बौद्ध परंपरा में विश्वास पर आधारित करने से बचाता है और बौद्ध नैतिकता द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि के लिए अधिक सार्वभौमिक गैर बौद्ध पहुँच की अनुमति दे सकता है। अगला पॉइंट है, बौद्ध ने स्वीकार्य व्यवहार के लिए कुछ बुनियादी दिशा निर्देश प्रदान किए, जो कि नोबल अष्टांगिक पथ का हिस्सा है। सबसे कम कीट से लेकर मनुष्यों तक सभी जीवित प्राणियों के लिए पारंपरिक धारणा अहिंसा या अहिंसा है। यह उपदेश प्रत्येक जीवित वस्तु के प्रति अहिंसक दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। इसका बौद्ध अभ्यास जैन धर्म और प्रदर्शित चरम सीमा तक नहीं है, लेकिन बौद्ध और जैन दोनों दृष्टिकोणों से अहिंसा सभी जीवित चीज़ों के साथ एक अंतरंग भागीदारी और संबंध का सुझाव देती है। धर्म और नैतिकता के बीच संबंध। नैतिकता परंपराओं की विस्तृत श्रृंखला के भीतर धार्मिक परंपराएं धर्मनिरपेक्ष मूल्य ढांचे जैसे मानवतावाद, उपयोगितावाद और अन्य के साथ अस्तित्व में है। धार्मिक मूल्य कई प्रकार के होते हैं। आधुनिक एकेश्वरवादी धर्म जैसे कि इस्लाम, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और कुछ हद तक सिख धर्म जैसे अन्य अपने संबंधित देवताओं द्वारा निर्धारित कानूनों
और नियमों द्वारा सही और गलत को परिभाषित करते हैं, और जैसा कि संबंधित धर्म के भीतर धार्मिक नेताओं द्वारा व्याख्या की जाती है। बहुदेववादी धार्मिक परंपराएं कम निरपेक्ष होती हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म के भीतर व्यक्ति की मंशा और परिस्थितियां यह निर्धारित करने में भूमिका निभाती हैं कि कोई कार्य सही है या गलत। बारबरा स्टोरल मिल धार्मिक परंपराओं की नैतिकता के बीच एक और असमानता बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म में व्यवहारिक रूप से सही और गलत का निर्णय सामाजिक रैंक, रिश्तेदारी और जीवन के चरणों की श्रेणियों के अनुसार किया जाता है। आधुनिक पश्चिमी लोगों के लिए जो सार्वभौमिकता और समतावाद के आदर्शों पर पले बड़े हैं, मूल्यों और दायित्वों की यह सापेक्षता हिंदू धर्म का वह पहलू है जिसे समझना सबसे कठिन है। स्टीफन गैक्रोगर के अनुसार आमतौर पर 17वीं शताब्दी में यह माना जाता है कि धर्म नैतिकता के लिए अद्वितीय आधार प्रदान करता है और धर्म के बिना नैतिकता नहीं हो सकती। यह दृश्य समय के साथ धीरे धीरे बदल गया। 1690 में पियरे बेले ने जोर देकर कहा कि धर्म नैतिकता के लिए न वो आवश्यक है और न ही पर्याप्त है। आधुनिक स्रोत दो अवधारणाओं को अलग करते हैं। उदाहरण के लिए वेस्टमिंस्टर डिक्शनरी ऑफ क्रिश्चियन एथिक्स कहता है कि कई धार्मिक लोगों के लिए नैतिकता और धर्म समान या अविभाज्य है। उनके लिए या तो नैतिकता धर्म का हिस्सा है या उनका धर्म उनकी नैतिकता है। दूसरों के लिए, विशेष रूप से गैर धार्मिक लोगों के लिए, नैतिकता और धर्म हो सकता है और नैतिकता अधार्मिक हो भी सकती है और न ही भी होनी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ धार्मिक लोगों के लिए भी दोनों अलग और अलग हैं। वे मान सकते हैं कि धर्म नैतिक होना चाहिए और नैतिकता भी होनी चाहिए, लेकिन वे सहमत हैं कि वे नहीं हो सकते। धर्म और सामाजिक आयाम। वैचारिक मतभेदों के कारण धर्म और नैतिकता का अध्ययन विवादास्पद है। नैतिकता पर जातीय केंद्रित विचार समूह और बाहरी समूह परोपकारिता के बीच अंतर करने में विफलता और धार्मिकता की असंगत परिभाषा की सभी परस्पर विरोधी निष्कर्षों में योगदान करते हैं। एक धार्मिक समूह की रहस्यता समूह बनाम समूह के सदस्यों के प्रति व्यवहार में पूर्वाग्रहों को बढ़ा सकती है, जो अंतर्जातीय मित्रों की कम संख्या और चर्चा के सदस्यों के बीच यातना की अधिक स्वीकृति की व्याख्या कर सकती है। इसके अलावा कुछ अध्ययनों ने पता चला है कि धार्मिक अभियोग मुख्य रूप से अभियोगात्मक दिखने की इच्छा से प्रेरित हैं, जो कि आगे से धार्मिक समूह की इच्छा से संबंधित हो सकता है। तो यहीं पे ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। असाइनमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेंगी। तो अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी राइटिंग कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में दोस्तों।